बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में जो टॉपिक्स डिस्कस होंगे वो आपके सामने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग्स ऑफ स्पेसिफिक लेंथ, उसके बाद एम्प्टी स्ट्रिंग किसे कहा जाता है और सब स्ट्रिंग क्या होती है। मूव करते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज स्ट्रिंग्स ऑफ स्पेसिफिक लेंथ। इस टॉपिक के अंदर हमने ये देखना है कि अगर आपको एक अल्फाबेट दिया गया है, उस अल्फाबेट से किसी खास लेंथ वाली टोटल कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट की जा सकती हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का कंसेप्ट याद होगा। आपके पास एक अल्फाबेट होता है, उस अल्फाबेट से आप कोई स्ट्रिंग जनरेट करते हैं और उस स्ट्रिंग की हमने लेंथ आइडेंटिफाई करनी है। तो लेंथ निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप उस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद अल्फाबेट के लेटर्स की तादाद को गिन लें। जितने अल्फाबेट के लेटर्स होंगे उतनी उस स्ट्रिंग की लेंथ होगी। इस स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट के 5 लेटर्स हैं, तो मैं कह सकता हूं इस स्ट्रिंग की लेंथ 5 है। इसी कंसेप्ट को मैं एक डिफरेंट तरीके से आपके सामने रखता हूं। अल्फाबेट यही है 0,1। आपने मुझे यह बताना है इस अल्फाबेट से दो लेंथ वाली टोटल कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट की जा सकती हैं। दो लेंथ वाली। अब इसका एक तरीका तो ये है कि आप इस अल्फाबेट से पहले दो लेंथ वाली स्ट्रिंग्स जनरेट कर लें। जब आप जनरेट कर लें, जितनी भी स्ट्रिंग्स जनरेट होती हैं दो लेंथ वाली, आप उनको काउंट कर लें। तो काउंट करने के बाद आप बता सकते हैं जी दो लेंथ वाली टोटल इतनी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, इस अल्फाबेट से मैं दो लेंथ वाली स्ट्रिंग जनरेट करता हूं। एक स्ट्रिंग ये जनरेट हो सकती है, एक स्ट्रिंग ये जनरेट हो सकती है। इसी तरह 10 एंड 11 ये स्ट्रिंग्स जनरेट की जा सकती हैं दो लेंथ वाली, और कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं होती। ये टोटल 4 स्ट्रिंग्स जनरेट की जा सकती हैं जिनकी लेंथ 2 है। इस स्ट्रिंग की लेंथ भी 2 है। इसके अंदर अल्फाबेट के दो लेटर्स हैं, इसके अंदर भी अल्फाबेट के दो लेटर्स हैं, इस स्ट्रिंग में भी अल्फाबेट के दो लेटर्स हैं, और लास्ट स्ट्रिंग में भी अल्फाबेट के दो लेटर्स हैं। सो दो लेंथ वाली टोटल 4 स्ट्रिंग्स जनरेट की जा सकती हैं। ओके, अगर सपोज अल्फाबेट यही है और आपसे मैं कहूं मुझे बताएं इस अल्फाबेट से 5 लेंथ वाली टोटल कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट की जा सकती हैं। अब आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल बढ़ गई है। मुश्किल क्यों बढ़ी है कि अब आप इस अल्फाबेट से पहले 5 लेंथ वाली सारी स्ट्रिंग्स जनरेट करने की कोशिश करेंगे। 5 लेंथ वाली कौन सी स्ट्रिंग्स होती हैं? ये वाली। अगर आप इनमें गौर करें, हर स्ट्रिंग के अंदर 5-5 लेटर है। 1 2 3 4 5। अगली स्ट्रिंग में भी 5 लेटर है, अगली स्ट्रिंग में भी 5 लेटर है। तो 5 लेंथ वाली टोटल कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी? तो आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे कि तमाम स्ट्रिंग्स जनरेट करें और फिर आप इनको काउंट करके बताएंगे सर 15 जनरेट हुई, 20 जनरेट हुई, 25 जनरेट हुई, कितनी जनरेट हुई। आपको पहले सारी स्ट्रिंग्स बनानी पड़ेंगी, फिर आप उनको काउंट करके आंसर देंगे। ये भी हो सकता है कि आप कुछ स्ट्रिंग्स बनाना भूल जाएं, आपको समझ ना आए कि स्ट्रिंग्स अब कैसे बनानी है, लेकिन इस बात का आंसर देना बड़ा सिंपल सा है। आप जानते हैं कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी? टोटल 32 स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी। ये मुझे कैसे पता चला? किसी खास लेंथ की अगर हमें कोई स्ट्रिंग्स निकालनी है तो हमारे पास एक गिवन फार्मूला है, दैट इज n पावर m। आप इस फार्मूले को यूज करके बता सकते हैं कि गिवन अल्फाबेट से खास लेंथ वाली कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी। यहाँ पे n क्या है? ये जो स्मॉल n अल्फाबेट के लेटर्स की तादाद को शो करता है। तो अल्फाबेट के कितने लेटर्स हैं? दो लेटर हैं, एक 0 है और एक 1 है। तो n इज 2। और ये जो स्मॉल m पावर में लिखा हुआ है ये क्या है? ये है आप कितनी लेंथ वाली स्ट्रिंग्स चाह रहे हैं। तो हम 5 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स चाह रहे हैं। n अल्फाबेट के लेटर्स की तादाद 2, पावर m 5 लेंथ वाली 2 पावर 5। सो 2 पावर 5 इस गिवन सिनेरियो के अंदर अल्फाबेट के लेटर्स की तादाद 2 है और 5 लेंथ की स्ट्रिंग्स हमें कहा जा रहा है। तो 2 पावर 5 इज 32 स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी। द आंसर इज वेरी सिंपल। अगर सपोज हमें कहा जाए इसी अल्फाबेट से आप बताएं दो लेंथ वाली कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी, तो फार्मूला हमारे पास है n पावर m। n इज अल्फाबेट के लेटर्स की तादाद 2 और m दो लेंथ वाली 2 पावर 2। 4 स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी दो लेंथ वाली जो ये आपके सामने लिखी गई हैं। इसी तरह अगर कहा जाए कि गिवन अल्फाबेट से बताएं तीन लेंथ वाली कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी, तो फार्मूला इज n पावर m। n इज अल्फाबेट के लेटर्स की तादाद जो कि 2 है और हमें 3 लेंथ की कहा गया है, तो m इज 3। 2 पावर 3, सो 2 पावर 3 इज 8 स्ट्रिंग्स टोटल जनरेट होंगी। और वो स्ट्रिंग्स कौन कौन सी हैं?
ये वाली स्ट्रिंग्स है। एम्प्टी स्ट्रिंग को पढ़ने से पहले स्ट्रिंग क्या होती है, व्हाट इज स्ट्रिंग, ये हम जानते हैं कि स्ट्रिंग इज कंकैटिनेशन ऑफ अल्फाबेट लेटर्स। अल्फाबेट के लेटर्स को कंबाइन करने से स्ट्रिंग बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये अल्फाबेट दिया गया है जिसके अंदर दो लेटर्स हैं 0 और 1, तो आप इस 0 और 1 को आपस में कंबाइन करके डिफरेंट स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं। अगर इन तमाम स्ट्रिंग्स में गौर किया जाए तो हर स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट का लेटर 0 या 1 मौजूद है, मगर हमारे पास एक ऐसी ऑप्शन भी है जिसके अंदर अल्फाबेट का कोई लेटर मौजूद ना हो। यानी हम एक ऐसी स्ट्रिंग भी बना सकते हैं जिसके अंदर ना ही 0 हो और ना ही 1 हो। एक ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर अल्फाबेट का कोई लेटर नहीं होता, उस स्ट्रिंग को एम्प्टी स्ट्रिंग कहा जाता है। और एम्प्टी स्ट्रिंग को हम नल स्ट्रिंग भी कह सकते हैं या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग को लैम्डा भी कहा जा सकता है। अब हर स्ट्रिंग के अंदर, ये जो आपको ऊपर एग्जांपल्स में नजर आ रहा है, हर स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट का कोई ना कोई लेटर मौजूद है। लेकिन लैम्डा स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग, इसके अंदर अल्फाबेट का कोई लेटर मौजूद नहीं होता, या ही 0 होता है और ना ही 1 होता है। तो इस स्ट्रिंग को फिर आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एम्प्टी स्ट्रिंग या लैम्डा स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस सिंबल को यूज करते हैं। जब भी आपके सामने ये सिंबल आएगा, आपने समझ जाना है कि इट इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। अब हर स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट के कोई ना कोई लेटर्स मौजूद हैं, और एक स्ट्रिंग के अंदर जितने अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं उतनी उस स्ट्रिंग की लेंथ कहलाती है। यानी इस स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट का एक लेटर है तो इसकी लेंथ 1 है। इस स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट के 3 लेटर्स हैं तो इसकी लेंथ 3 है। लेकिन लैम्डा स्ट्रिंग, इसके अंदर अल्फाबेट का कोई लेटर मौजूद नहीं होता। तो क्या आप बता सकते हैं कि लैम्डा स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी? लैम्डा स्ट्रिंग की लेंथ 0 होती है, क्योंकि इसके अंदर अल्फाबेट का कोई लेटर मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट इज सब स्ट्रिंग। अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग मौजूद है, आप अल्फाबेट के लेटर्स को कंबाइन करके कोई स्ट्रिंग बनाते हैं, अगर आप उस स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट उठा लें तो वो पार्ट सब स्ट्रिंग कहलाएगा। यानी किसी भी स्ट्रिंग में से कोई छोटा सा पार्ट उठा लेना वो सब स्ट्रिंग कहलाता है। लेकिन जो छोटा सा पार्ट आपने उस स्ट्रिंग में से उठाना है वो इकट्ठा उठाना है, इकट्ठा होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप स्ट्रिंग का पार्ट थोड़ा सा शुरू से उठा लें, थोड़ा सा दरमियान से उठा लें, या पार्ट लास्ट में से उठा लें। जब भी आपने एक स्ट्रिंग में से कोई पार्ट उठाना है तो वो पार्ट इकट्ठा उठाना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक W स्ट्रिंग है एंड स्ट्रिंग इज दिस वन, मैथमेटिक्स। इट इज ए स्ट्रिंग, इसके अंदर कुछ लेटर्स मौजूद हैं। अगर आप इस स्ट्रिंग में से सिर्फ M उठा लें, सो M इज कॉल्ड अ सब स्ट्रिंग। अब M आपने इकट्ठा एक पार्ट उठा लिया। अगर आप W स्ट्रिंग मैथमेटिक्स में से MAT इकट्ठा एक पार्ट उठा लेते हैं, देन MAT इज सब स्ट्रिंग ऑफ W स्ट्रिंग। इसी तरह अगर आप W स्ट्रिंग में से MATIC इकट्ठा पार्ट उठा लेते हैं, MATIC इज अ सब स्ट्रिंग ऑफ W स्ट्रिंग। इसी तरह अगर आप इस स्ट्रिंग में से M उठाएं स्टार्ट से, देन आप E उठाएं दरमियान से, और फिर आप S उठाएं लास्ट से, क्या ये सब स्ट्रिंग होगा? नो, इट इज नॉट अ सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग के लिए आपने जो भी स्ट्रिंग में से पार्ट उठाना है वो इकट्ठा उठाना है, अदरवाइज वो सब स्ट्रिंग नहीं होगा। आई एम श्योर ये वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा।